अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़रगाम अफसल। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स की। आप लोगों के लिए एक अपडेट है इसमें कि यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स ने जो अपना पेमेंट प्लान है उसको रिवाइज़ कर दिया है और उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा क्यों रिवाइज़ किया गया है। और सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ इन अपार्टमेंट्स का। ये एक अपनी गेटेड कम्युनिटी है विद इन इतिहाद टाउन। इतिहाद टाउन जो लोकेटेड है वो मेन रायवन रोड के ऊपर, आप ठोकर न्याज बेग से हार्डली 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है इतिहाद टाउन की। और उसके अंदर ये अलग से एक गेटेड कम्युनिटी है जिसमें आपकी अपनी इन आउट है, सारी फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ जो हैं वो अपार्टमेंट्स की अलग होंगी। जो इसका लेआउट है वो तकरीबन 4 इसके टावर हैं टोटल, A, B, C एंड D, जिसमें A और B जो है वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं और जो C और D हैं उनमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। A और B में आपको स्टूडियो 1 बेड 2 बेड सारा कुछ मिलेगा और जो आपके C है और D है उसमें आपके स्टूडियो या 1 बेड इस तरह से चल रहे हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात ये भी है कि तमाम अपार्टमेंट्स जो हैं वो फेसिंग पार्क आपको मिलेंगे और उसके कोई कैटेगरी चार्जेस भी नहीं होंगे। कुछ लिमिटेड से हैं जो फेसिंग पार्क नहीं है, लेकिन अगर आप जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे तो आपको फेसिंग पार्क अपार्टमेंट अपना मिल सकता है। इसकी मस्जिद, जितने भी इसकी मतलब कि जो हर चीज़, स्विमिंग पूल, इसके कम्युनिटी क्लब होगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको इन अपार्टमेंट्स, इन बिल्डिंग्स के पास ही मिलेंगी विद इन द बाउंड्री। ठीक है, आप इतिहाद टाउन की सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसकी अपनी अलग से भी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। अब इतने बड़े जो टावर हैं, इसके टोटल फ्लोर मैंने आपको नहीं बताया, वो 11 फ्लोर हैं टोटल। और इसकी आप देखेंगे जितने भी आपको ये कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको उनकी पार्किंग का बहुत इशू नज़र आएगा, क्योंकि आजकल लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा वो बनाई जा रही हैं, हाइट्स बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, लेकिन उनकी पार्किंग का ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा, ख़ास तौर पर जो रायवन रोड के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये इन्होंने दिया कि जो लोअर ग्राउंड है, जो ग्राउंड फ्लोर है और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है, उसको ये डेडिकेट कर रहे हैं स्पेशल सिर्फ पार्किंग के लिए, क्योंकि 11 फ्लोर हैं, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्रैफिक होगी, मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा आके यहाँ पे जब रहेंगे तो उस सारी चीज़ों को उन्होंने अभी से अकोमोडेट करना शुरू कर दिया है। और हालांकि आप लोग जानते हैं कि हर डेवलपर इस तरह के स्टेप नहीं लेता, क्योंकि उसके जो चार्जेस होते हैं डेवलपमेंट के और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है पर स्क्वायर फीट वाइज, तो उसको भी वो डेवलपर जो है वो खुद बेयर कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा डेवलपर नहीं है। यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट जो है वो यूनियन डेवलपर्स के हैं, वही यूनियन डेवलपर्स जिन्होंने इतिहाद टाउन को डेवलप किया है, जो लिबर्टी लैंड को डेवलप करेंगे और उसके बाद इनका अपना प्रोजेक्ट यूनियन लिविंग जो है वो कैनाल रोड के ऊपर है। तो एक अच्छे जाने माने हैं और इसमें आपको कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो नज़र नहीं आएंगी। कमर्शियल जो भी आपने यूज़ करना है वो अलग से एक बिल्डिंग बनाई जा रही है अपार्टमेंट्स के पास ही। तमाम जो जितनी भी चीज़ें आपने परचेज़ करनी है, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो उसी मॉल के अंदर आपको मिलेंगी। और सोसाइटी ने अभी तक वो मॉल भी लॉन्च नहीं किया है, मतलब कि उसको सेल के लिए पेश नहीं किया है। वो जैसे वो भी हमारे पास आएगा वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पेमेंट प्लान मैं आपको एक बार रिवाइज़ करके बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजिंग हमने देखी है इस पेमेंट प्लान में। टोटल जो इसकी 1 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट है वो अब 65 लाख रुपए हो गई है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं लाजमी तौर पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जब लोग इसकी फ़र्स्ट बुकिंग आई थी तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो 50 लाख रुपीज़ का था, उसके बाद वो 55 लाख रुपीज़ का हो गया। तो हम तब भी लोगों को कहते थे जी आप यहाँ पे अपार्टमेंट ले लें, जैसे ही पेमेंट प्लान रिवाइज होगा आपकी जो सेविंग है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो अभी से स्क्योर होना शुरू हो जाएगी। अभी से आप देखेंगे कि उसमें आपको वो प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है। तो वैसा ही हुआ है, अगर किसी ने 55 के ऊपर बाइंग की है तो अब स्टूडियो अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखते हुए, जिस तरह से पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डॉलर का रेट जो जितनी तेज़ी से ऊपर गया था, उसी तरह से इसकी जितने, सिर्फ यही इन्हीं डेवलपर्स नहीं और भी काफ़ी सारे डेवलपर्स ने ये स्टेप लिया है पेमेंट प्लान को रिवाइज करने का। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड हो गई हैं। वही से सूरत हाल हम दोबारा देखेंगे कि अब ये पेमेंट प्लान भी है, अब पता नहीं आगे जाके महंगाई कितनी बढ़ जाती है तो इस पेमेंट प्लान को दोबारा रिवाइज करना पड़ सकता है। तो अभी की जो कीमतें हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो 65 लाख रुपए का है और जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो आपका 85 लाख रुपीज़ है और जो टोटल उसकी अमाउंट है 2 बेड अपार्टमेंट की वो तकरीबन कोई 2 करोड़ के लगभग है और जो 3 बेड है वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए का है। इसकी सिर्फ जो डाउन पेमेंट है 19,45,000 रुपये से आप इसमें अपना जो है अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं और वो तमाम लग्जरी इंजॉय अपनी लाइफ जो है वो यहाँ पर
गुजार सकते हैं। ठोकर से बिल्कुल करीब डिस्टेंस है, यूँ समझ लें कि किसी भी प्रोजेक्ट को जांचने के लिए एक तो आपने देखना है कि उसके डेवलपर की क्या क्रेडिबिलिटी है, वो कितना काम कर चुका है और क्या जो प्रोजेक्ट आप हमें बेच रहे हैं वो डेवलप भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से वहाँ पे हो रही है। सेकंड जो यहाँ पर ऑप्शन है कि उसकी अप्रोच क्या है प्रोजेक्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लाहौर शहर की अच्छे मतलब कि सहूलतें हैं वो सारी इसके करीब मौजूद हैं। यूसीपी इसके करीब मौजूद है, शौकत खानम इसके करीब मौजूद है, लाहौर यूनिवर्सिटी इसके करीब मौजूद है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी इसके करीब मौजूद है और तमाम तरह का कमर्शियल साहब ड्राइवर रोड के ऊपर जो ठोकर न्याज बेग पे है वो भी इसके करीब है। तो ठोकर न्याज बेग को इस वक्त 0 पॉइंट समझा जाता है लाहौर शहर का। तो आपने किसी भी प्रोजेक्ट की जो अप्रोच लेनी है वो 0 पॉइंट से लेनी है, तो 0 पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो हार्डली 2 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये मिलता है। और इत्तेहाद टाउन तकरीबन वो वाहद प्रोजेक्ट ही होगा लाहौर में जिसका जो फ्रंट है वो बहुत बड़ा है। बाकी सोसाइटीज़ में आपको सिर्फ गेट नज़र आएगा, आप अंदर जाएंगे फिर जाके सोसाइटी मिलती है। यहाँ पर आपको जो इसका पंजाबी में मत्था जिसे कहते हैं वो आपको इसका वो बहुत बड़ा मिलेगा और तमाम लग्जरी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर अभी भी आप ये सोचते रहेंगे कि मैं इसमें बुकिंग करवाऊँ या ना करवाऊँ, मुझे लगता है पेमेंट प्लान दोबारा से रिवाइज हो सकता है, तो आप अपनी अभी बुकिंग करवा के अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो स्केयर कर सकते हैं। कुछ लोगों की हमारे जो पुराना इसका पेमेंट प्लान था उसके ऊपर काफ़ी बात चल रही थी, तो वो सोचते सोचते ही ये पेमेंट प्लान रिवाइज हो गया। अब वो हमें कह रहे हैं कि जी आप इसको हमें नेगोशिएट करें उसके डेवलपर के साथ ताकि हम पुराने पेमेंट प्लान पे इसको बाय कर सके। तो ये सोचने में जो वक्त गुजरता है उसके आपकी मेरे ख्याल में आपका नुकसान ही होता है आप लोगों का, क्योंकि डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा है और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी पाकिस्तान में बहुत बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी अमाउंट आपके पास है एज ए इन्वेस्टमेंट उसको कहीं भी आप इन्वेस्ट करें, तो और मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी। सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये प्रोजेक्ट आपके बजट में नहीं आता आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरा बजट इतना है, मैं मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी दे सकता हूँ, मैं मेरा जो डाउन पेमेंट है वो इतनी अफोर्ड कर सकता हूँ, तो हम इंशाल्लाह आपके मुताबिक आपको जो है वो प्रोजेक्ट शेयर करेंगे। वो रेजिडेंशियल भी होगा, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट भी होगा, ताकि आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें और ये कमेटियों वगैरह से जान छुटवा के अपने फ्यूचर को जो है वो आप बेहतर बना सकें। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।